ॐ नमो अरिहन्तानम् ॐ नमो सबसिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोये सब साहूनम् ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुकीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमं सन्ति जस धम्मे सयामनो जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। लगभग 15 दिन से हम सद्गृहस्थ के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सद्गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए। सद्गृहस्थ के लिए सबसे पहले अपने पूज्य के प्रति आदर भाव, सम्मान सत्कार की बात कही, यत्नापूर्वक जीवन में प्रवृत्ति होवे और मंद कसाई वाले बने। परिवार में रहते हुए पुण्य का उपार्जन का विशेष महत्व, जिस पुण्य के उपार्जन से आत्मा अपने उत्थान तक पहुंच सकती है। सारे उत्तरदायित्व को निभाते हुए जब समय अपनी आत्मा के लिए भी निकालें और अपनी आत्मा की साधना के लिए चर्चा चल रही है। 14 नियम, 3 मनोरथ का चिंतन, जीवन के अंदर 4 विश्राम की बात हुई और अब हम अपने परिवार के साथ रहते हुए हम थोड़े से कर्मों के स्वरूप को भी समझें, जिससे हमारे कर्म की स्थिति कैसे हो, बंद कैसे होता है, उसको कैसे क्षय किया जा सकता है, किस प्रकार से बंद हो जाता है। इसको समझने के लिए हम पहले उसकी भूमिका को 2 दिन के अंदर समझने का विशेष प्रयास करेंगे और उसके बाद हमारे जीवन के अंदर कैसे कर्म बंद होते हैं उसको लेकर के हम चर्चा का विषय बना करके हम कैसे अपने जीवन के अंदर कर्मों से मुक्त हो सकें, इस पर विशेष ध्यान करके चिंतन करेंगे। कल हमने कर्म क्या है उसके बारे में समझा था। कर्म वर्गणा है, कर्म एक मिट्टी है, कर्म एक मेटर है जो पूरे लोक के अंदर ठसोठस भरा हुआ है। हम अपने मन वचन काया के द्वारा जो क्रिया करते हैं उस क्रिया से वो कर्मण वर्गणा हमारी ओर आती है। इसकी बात हमने की थी। योग को लेकर के संसार में 2 प्रकार की आत्माओं का वर्णन हमने समझा था, छद्मस्त आत्मा और वितराग आत्मा। छद्मस्त आत्मा जो है वो मन वचन काया की योग की प्रवृत्ति से कर्म मीटर को अपनी ओर इकट्ठी करती है। और वितराग आत्मा जो है
उनके भी मन वचन काया का योग होता है, किंतु उनके घाती कर्म के क्षय हो जाने से, वीर्या अंतराय कर्म के क्षय होने से, उनके जो मन वचन काया का योग जो चलता है वो स्वाभाविक बन जाता है, सद्भाव रूप में होता है। उसको करने के लिए उद्यम नहीं होता। जैसे हमारे जीवन में हमारे मन वचन काया की जो प्रवृत्ति हो रही है उसके लिए हमारा उद्यम चलता है। हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कुछ करने के लिए होते हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो हम छद्मस्त अवस्था में होने के कारण से, वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम होने से हमारी सारी क्रियाएं के लिए उद्यम होता है। किंतु जो वितराग आत्मा है, अरिहंत परमात्मा है, उनके भी मन वचन काया का योग है, परंतु उनकी जो क्रिया है मन वचन का काया का योग है। मन का योग तो केवल ज्ञान के अंदर ही विलीन हो जाता है, किंतु वचन और काया का जो योग है वो योग के अंदर उद्यत नहीं होते, वो सहज भाव से होता है। और सहज भाव से होता है तो उनकी जो कर्म वर्गणा आती है वो कर्म वर्गणा होती तो अनंत अनंत ही है, क्योंकि संख्यात असंख्यात अनंत कर्मण वर्गणा मन वचन काया के योग से हमारी और नहीं आती, अनंत अनंत वर्गणा ही आती है। अरिहंत परमात्मा के भी अनंत अनंत वर्गणा ही आती है, किंतु उस वर्गणा में सिर्फ सातावेदनीय कर्म के योग्य वर्गणा ही आती है। और हमारे छद्मस्त जीवों के जो पहले से 12वें गुण स्थान तक हैं, उन आत्माओं के योग के साथ में मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद और कसाय जुड़ा हुआ होने से उनसे जो कर्मण वर्गणा आ रही है वो भी अनंता अनंत आ रही है, पर अनंता अनंत में विशेष होती है। और वो कर्मण वर्गणा के अंदर ज्ञान को आवृत करने की, दर्शन को आवृत करने की,